गाइस, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर आजमाना चाहते हैं तो बीएड का कोर्स करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार आपको बीएड का कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड कोर्स फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के थ्रू आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जाए और सही जानकारी प्रदान की जाए, पर फिर भी आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट एंड गवर्नमेंट की अदर अनाउंसमेंट के साथ टाइम टू टाइम अपडेटेड रहें। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1956 में किया गया था और इसका शिलान्यास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपने बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जानी जाती है, बट यह यूनिवर्सिटी बीएड का कोर्स भी करवाती है, जो कि रेगुलर और डिस्टेंस एजुकेशन मोड के थ्रू दोनों तरीके से कराती हैं। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन मोड के थ्रू करना चाहते हैं बीएड, तो यह कोर्स आपके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ फीस का ही डिफरेंस है। कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसका ड्यूरेशन 2 साल का है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको इसके लिए 1000 रुपये देने पड़ सकते हैं और SC ST ब्लाइंड कैंडिडेट्स हरियाणा के लिए आपको 250 के चार्ज के लिए जाना पड़ सकता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बीएड का फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है? अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, जी हाँ दोस्तों, इसमें एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इसका अपना एक एडमिशन प्रोसेस है, स्टेट लेवल का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसमें आपके अगर मेरिट आती हैं और आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो उसकी फ़ीस है अराउंड 14,080 रुपीज़। जबकि अगर आपका मेरिट में नंबर नहीं आ पाता और आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है तो उसकी फ़ीस वेरी कर सकती है और वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये स्टार्ट हो सकती है 45,000 से लेकर और इससे भी ज़्यादा अमाउंट तक जा सकती है, जो कि डिपेंड करता है पूरी तरह से कॉलेज के ऊपर कि किस कॉलेज में आप ऑप्ट कर रहे हैं। वहीं डिस्टेंस एजुकेशन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने फ़ीस तय की है 30,500 रुपये पर एनम। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का अपना ही एक एडमिशन प्रोसेस है। इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं, जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं को ही काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन मिलता है। जी हाँ, इसमें एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट ही ऑर्गेनाइज करती है और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। इसमें तकरीबन 90 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और सिलेबस जनरल नॉलेज, वर्बल एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आता है। सीट अलॉटमेंट के लिए काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। वो भी उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनकी मेरिट आती है और उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया होता है। अब बात करें कि एडमिशन कैसे लिया जाए, क्या स्टेप्स हैं, किसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाएं और क्या करें। सबसे पहले आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां से एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस वीडियो के एंड में दिया गया है। कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। आप एप्लीकेशन फॉर्म निकालिए, ब्रोशर को डाउनलोड कीजिए, सब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद उसको फिल कीजिए और नॉमिनल जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको भरिए। अगर सब सक्सेसफुली डन हो जाता है तो आप इसका प्रिंट आउट लेके रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस बता देती हूँ। देखिए, KUK.AC.in, ये जो है कुरुक्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जब आप एडमिशन टैब पर जाएंगे तो आपको मिलेगा क्लिक हेयर फॉर एडमिशन फॉर द सेशन ऑफ 2021-2022। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैब खुलेगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन, यानी अगर आपने पहले से ही इससे कोई कोर्स कर रहे हैं तो उन पार्टिसिपेंट्स के लिए ये लॉगिन आईडी दे रखी है। आप यहाँ से क्रेडेंशियल डालकर लॉगिन कर सकते हैं, बट अगर न्यू है तो आपको यहाँ क्लिक करना है
और इसको क्लिक करते ही आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए ये पेज आपसे कुछ रिक्वायरमेंट पूछेगा। आपको यहाँ पे नेम डालना है, ईमेल एड्रेस फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, देन कैप्चा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, जिसके बाद एग्जिस्टिंग यूज़र यानी आपने जब रजिस्टर कर लिया है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। उसी तरह से जो डिस्टेंस एजुकेशन की वेबसाइट है उसका एड्रेस है ddekuk.ac.in bedadmission.php। जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्रॉस्पेक्टस, एडमिशन फॉर्म, फ़ी वाउचर एंड अदर गाइडलाइंस। अगर आप फीस देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो यहाँ बीएड की फ़ीस और बाकी सभी कोर्सेज़ की फ़ीस आप देख सकते हैं और एडमिशन फॉर्म के लिए इस टैब पर क्लिक करके जा सकते हैं। This is time taking, so let's get back to our video. इसके लिए जो मिनिमम एज है उसकी लिमिट है 21, यानी आप 21 से ऊपर होने चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बैचलर या मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होना एग्रीगेट ज़रूरी है, लेकिन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। SC, ST, ब्लाइंड एंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 47.5% का परसेंटेज रखा गया है। अगर बीटेक कैंडिडेट बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए मिनिमम 55% एग्रीगेट होना ज़रूरी है। मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी में भी 55% मार्क्स होना ज़रूरी है और वहीं SC, ST एंड ब्लाइंड फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए 52.25% का एग्रीगेट रखा गया है। मास्टर डिग्री इन साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग और आर्ट्स के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% या उससे अबव होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने डिप्लोमा किया गया है तो उसको मास्टर डिग्री नहीं काउंट किया जाता और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो इस कोर्स के स्टार्ट होने से पहले नो ऑब्जेक्शन फॉर्म आपको अपने एम्प्लॉयर से सबमिट करवाना होगा। करियर ऑप्शंस क्या है बीएड करने के बाद? बीएड करने के बाद आपके करियर में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। लाइक आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकते हैं, अपना खुद का कोचिंग सेंटर चला सकते हैं या फिर एजुकेशन काउंसलर भी बन सकते हैं। अगर आप 10th तक पढ़ाना चाहते हैं तो टीजीटी का टेस्ट कर सकते हैं और अगर 12th तक पढ़ाना चाहते हैं तो यानी पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग के लिए आपका बीएड का करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब आपको करना क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए जो कि मैंने आपको पहले ही ओपन करके दिखाई है। रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक कीजिए, कुछ पर्सनल डिटेल उसमें फिल कीजिए, नेम, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर मैंने आपको ऑलरेडी शो किया है। ईमेल एंड फ़ोन नंबर वेरीफाई कीजिए, लॉगिन कीजिए क्रेडेंशियल के साथ और सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर, फ़ोटोग्राफ और अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक आप जैसे स्पोर्ट्स कोटा से जा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, EWS से जा रहे हैं तो EWS का सर्टिफिकेट, इस तरह के सर्टिफिकेट आप अपने हैंडी रखिए और इन सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए। लाइक 12th के मार्क्स या 12th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, इन सब डॉक्यूमेंट्स को हैंडी रखकर इनको अपलोड कीजिए और इसके बाद कैटेगरी या ग्रुप सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप बीएड करना चाहते हैं। एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं अगर आपका सक्सेसफुली ये डन हो चुका है। एप्लीकेशन फ़ी किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग मोड से। मेरिट लिस्ट के क्राइटेरिया की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री काउंट की जाती है। क्वालिफाई करने के बाद जो टेस्ट वो कंडक्ट करती है उसके बाद हायर परसेंटेज या फिर यूजी में या फिर पीजी में जो भी हायर परसेंटेज है दैट विल बी काउंटेड।
और अगर कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो जो सीनियर होता है उसे काउंट किया जाता है। उसके बाद 12th के मार्क्स, देन 10th के मार्क्स। और अगर आपका मार्क्स जो है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स में है तो उसके लिए आपको कंप्यूटिंग फार्मूला शो करना पड़ता है। सीट अलॉटमेंट यानी जो लोगों ने मेरिट लिस्ट में पास किया है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, उनको सीट अलॉट की जाती है। आप अपने प्रेफर्ड कॉलेज को ही फिल कर सकते हैं बेस्ड ऑन द चॉइसेस फिल, यानी जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उसी के बेसिस पे आपको सीट अलॉट की जाती है। तो मेक श्योर कि आप नंबर 1 पे उसी प्रेफरेंस को ही रखें जिस कॉलेज से आप बीएड करना चाहते हैं। Seat allotment criteria based on the merit obtained by the candidates, choice field and the seat availability. उस कैंडिडेट को सीट दी जाती है। सीट्स जब अलॉट कर दी जाती हैं तो कैंडिडेट को पर्सनली विजिट करना होता है रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और कुछ डॉक्यूमेंट शो करने के बाद ओरिजिनल एडमिशन फ़ी करने के लिए किया जाता है। एडमिशन फ़ी करने के लिए कहा जाता है, पे करने के लिए, और उसके बाद आपको सीट अलॉट की जाती है, आपका एडमिशन डन हो जाता है। बीएड में कुछ सीट रिज़र्व भी की गई हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और इस यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो कि इस प्रकार हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, एससी के लिए 20%, एसटी के लिए 10%, डिप्राइव्ड एससी 10%, बैकवर्ड क्लास के लिए 27%, बीसी 16%, बीसी 11%, फिजिकली हैंडीकैप्ड 3% एंड एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स 3%। इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल एड्रेस जो है वो इस प्रकार हैं। KUKAC.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एडमिशन के लिए आप इस टैब पर जा सकते हैं। इससे ब्राउज़र में खोल के आप एडमिशन फॉर्म या एडमिशन इन्फॉर्मेशन के लिए इसे टाइप कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक को टाइप कर सकते हैं ब्राउज़र में। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ऑफिशियल एड्रेस है ddekuk.ac.in, bed-admission.php। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। ईमेल एड्रेस है डिस्टेंस एजुकेशन का ddekuk@gmail.com। पोस्टल एड्रेस है और एग्जामिनेशन इंक्वायरी का फ़ोन नंबर आपको दिया गया है। तो ये था हमारी तरफ से बीएड का कोर्स की फुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप देना ना भूलिएगा और प्लीज़ मेक अ शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।